कहानी की शुरुआत में मंगल ग्रह को दिखाया जाता है जिसे वहाँ के लोग बारसूम कहते हैं। हम पृथ्वी वासियों को लगता है कि मंगल में जीवन नहीं है, पर ऐसा नहीं है। मंगल में जीवन है, पर कई दशकों से चल रहे युद्ध की वजह से वहाँ के लोगों की जान और बारसूम ग्रह खतरे में है, क्योंकि जोडेंगा राज्य के जेडेक यानी राजा सावधान पूरे ग्रह में अकेले राज करना चाहता है, पर उसके सामने है हीलियम राज्य जो उसे पूरी तरह टक्कर देता है। बरसों से उनके बीच जंग चल रही है। एक दिन सावधान के सामने ईसा देवी के भक्त, जिन्हें थांस कहते हैं, वो प्रकट होते हैं और उसे एक हथियार देते हैं जिसकी मदद से वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। वो भी चाहते हैं कि सावधान इस ग्रह पे राज करे। सीन चेंज होता है 1881 में, जहां एडगर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसे खबर मिलती है कि उसके अंकल जॉन कार्टर की मृत्यु हो चुकी है। एडगर उनके घर जाता है जहां उसे पता चलता है कि जॉन कार्टर ने अपनी पूरी संपत्ति उसके नाम कर दी है। मरने से पहले जॉन ने अपनी बॉडी को खुले समाधि में रखा है जो अंदर से बंद है और उसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। एडगर को एक डायरी दी जाती है जिसमें जॉन कार्टर ने अपनी पूरी कहानी लिखी है। एडगर वो डायरी पढ़ता है जिसमें जॉन ने एडगर के लिए लिखा था कि वो इस कहानी को ऐसे पढ़े जैसे वो बचपन में मेरी कहानी सुना करता था और सच मानता था। एडगर डायरी पढ़ना शुरू करता है। कहानी शुरू होती है 1868 एरिजोना में। जॉन कार्टर आर्मी की नौकरी छोड़कर एक गुफा की तलाश में है जिसमें उसे ढेर सारा सोना मिलेगा। लोग उसके ऊपर हंसते हैं और मजाक उड़ाते हैं। तभी एक दिन कर्नल पावेल जॉन को गिरफ्तार कर लेता है क्योंकि वो चाहता है कि जॉन उसके साथ लड़े, पर जॉन अब लड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो उसके कैद से भाग जाता है। कर्नल अपने सिपाही के साथ उसका पीछा करता है। तभी एक जंगली कबीला उन्हें और जॉन को घेर लेता है और कर्नल के ऊपर गोली चला देता है। ना चाहते हुए भी वो कर्नल को बचाता है और एक गुफा में छुप जाता है। अचानक उसे पता चलता है कि ये वही गुफा है जिसकी तलाश उसे थी, पर तभी गुफा के अंदर उसे एक अजीब सा दिखने वाला इंसान दिखता है। जॉन उस पे हमला करके उसे जख्मी कर देता है। ये एक थान है, ईसा देवी का भक्त जो ब्रह्मांड में कहीं भी आ जा सकते हैं। वो थान्स का लॉकेट देखता है और अपने हाथ में ले लेता है। तभी वो थान्स एक मंत्र पढ़ता है जिसके बाद एक चमत्कार होता है और जॉन की आंख किसी दूसरी जगह खुलती है। वो देखता है कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत कम है जिसकी वजह से वो जमीन पे ठीक से चल नहीं पा रहा है, पर जब वो छलांग लगाता है तो बहुत ऊंचा कूदता है और उसकी ताकत भी पहले से ज्यादा हो गई है। वो पहाड़ के पास जाता है जहाँ उसे ढेर सारे अंडे दिखते हैं जिसमें से हरे रंग के जानवर निकल रहे हैं। उसे समझ नहीं आता है कि वो कहाँ है। तभी उसे कुछ अजीब से लोग दिखते हैं जिनके 4 हाथ, लंबी कद और हरा रंग है। दरअसल ये थारकस जनजाति के लोग हैं जो जॉन पे हमला कर देते हैं। जॉन एक पहाड़ के पीछे छुप जाता है। तभी कबीले का राजा तारकस हमला रोक देता है और जॉन के पास जाता है। वो अपनी भाषा में उसे कुछ कहता है जो उसे समझ नहीं आता है। जॉन उसे अपना नाम और शहर वर्जीनिया बताता है। तारकस समझ नहीं पाता है, पर वो उसे इशारे से कूदने को कहता है। वो उसे कूदते देखना चाहता है। जॉन समझ जाता है और कूद के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपने कबीले ले आते हैं। सभी उसे दुश्मन समझकर मारना चाहते हैं, पर तारकस उसे अपने कबीले में शामिल करना चाहता है क्योंकि वो उसकी शक्तियों को देख चुका था। वो उसे बंदी बनाकर रखते हैं। वहाँ के लोग उसे एक लिक्विड पिलाते हैं जिसमें भाषा को समझने और बोलने की शक्ति थी। तभी एक जानवर जॉन के पास आता है और उसकी बेड़िया खोल देता है। जॉन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर फिर से वो पकड़ा जाता है। उधर हीलियम के प्रिंसेस डेजा को देखते हैं जिसके पिता चाहते हैं कि वो सावधान से शादी करे ताकि बरसों से चली आ रही जंग खत्म हो, पर डेजा ऐसा नहीं चाहती है। पिता के फोर्स करने पर ना चाहते हुए भी उसे सावधान, जो जोडेंगा राज्य का राजा है, उससे शादी करनी पड़ती है। अगले दिन जॉन को सजा के लिए तैयार किया जाता है, पर तभी आसमान में कुछ जहाज आपस में लड़ने लगते हैं। दरअसल ये हीलियम और जोडेंगा है। डेजा शादी नहीं करना चाहती है और भाग रही है। ये देखकर जॉन उसकी मदद करता है और जोडेंगा राज्य के जहाजों को तबाह कर देता है। थारकस भी उसकी मदद करते हैं। ये देख सावधान वहाँ से चला जाता है। थाक्स डेजा को बंदी बना लेते हैं। थारकस जॉन की तारीफ करता है और अपने लोगों से कहता है कि ये अब हमारे साथ लड़ेगा, ये हमारा योद्धा है, पर जॉन कहता है कि वो किसी के लिए नहीं लड़ता। थारकस कहता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो हम उस लड़की यानी डेजा को मार देंगे। डेजा को बचाने के लिए वो उनके साथ मिल जाता है। डेजा जॉन से कहती है कि तुम कैसे उड़ते हो, क्या ये कोई कला है? जॉन कहता है नहीं, ये कोई कला नहीं है, पर तुम लोग अपने जहाज को कैसे उड़ाते हो? डेजा कहती है रोशनी से। जॉन कहता है हमारे यहाँ जहाज समुद्र में चलते हैं। डेजा कहती है तुम झूठे हो क्योंकि इस ग्रह में समुद्र नहीं है। जॉन को समझ नहीं आता है कि डेजा क्या कहना चाहती है। वो उसे जमीन पे सौर मंडल का एक नक्शा बनाकर बताती है कि तुम यहाँ हो बारसूम में। जॉन समझ जाता है कि ये मंगल ग्रह है। वो अपने ग्रह की तरफ इशारा
इशारा करता है और बताता है कि मैं यहाँ से हूँ, जिसे वहाँ के लोग जारसूम कहते हैं। उसे आसमान में 2 चांद दिखते हैं। डेजा पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। वो उस लॉकेट की तरफ इशारा करता है। डेजा को लगता है कि ये एक थान है। वो कहती है मैं जानती हूँ, तुम वापस कैसे जा सकते हो। वो उसे थाक्स के मंदिर ले जाती है। सोला जिसे उनकी देखरेख करने के लिए रखा गया था, वो उसे रोकती है क्योंकि वहाँ किसी दूसरे का जाना मना था। जॉन उस मंदिर की देवी के पास जाता है, जहाँ डेजा को पता चलता है कि अगर जॉन को वापस जाना है तो उसे 9th गेट के पास जाना होगा। वही एक रास्ता है वापस जाने का। तभी वहाँ थाक्स आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उनकी नजर में ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी सजा मौत है। थाक्स का राजा थार्कस खुद उन्हें मारने जाता है, पर वो उसे मारता नहीं है बल्कि अपनी बेटी सोला को उनके साथ भागने में मदद करता है। सोला, जॉन और डेजा वहाँ से भाग जाते हैं। डेजा उन्हें उस रिवर की तरफ ले जाती है जहाँ से जॉन को घर जाने का रास्ता मिलेगा, पर सोला को पता चल जाता है कि डेजा उन्हें धोखा दे रही है और हीलियम ले जा रही है। ये बात वो जॉन को बताती है, जिसके बाद जॉन उसकी सवारी छीन लेता है और अकेला उसे छोड़ देता है। तभी डेजा उसे पूरी सच्चाई बताती है कि वो हीलियम की प्रिंसेस है जो भाग रही है क्योंकि वो अपने दुश्मन राज्य के राजा से शादी नहीं करना चाहती है। उसे इमोशनल देख जॉन उसे अपने साथ ले जाता है, ये कहकर कि पहले वो उसे घर जाने का रास्ता दिखाए। कुछ देर चलने के बाद वो लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं, जिसके बाद आगे का रास्ता वो लोग एक छोटी सी नाव में करते हैं और एक बड़े से पहाड़ के पास पहुंचते हैं। देखने से लगता है जैसे ये कोई बहुत बड़ा पेड़ है। जॉन डेजा को लेकर छलांग मारता है और ऊपर पहुंच जाता है। जैसा वो लोग सोच रहे थे, ये जगह वैसी नहीं है, ये किसी शक्ति को अपने अंदर समाये हुए है। अब थान समझ चुके थे कि जॉन कार्टर को अगर 9th गेट मिल गया तो उसे और भी शक्ति मिल सकती है, इसलिए वो कुछ कबीले वाले को उन्हें पकड़ने भेजते हैं। डेजा और जॉन वहाँ से भागते हैं, पर जब जॉन को लगता है कि वो उन्हें पकड़ लेंगे तो वो डेजा और सोला को वहाँ से जाने को कहता है और अकेले ही उन सब से लड़ने लगता है। यहाँ उसकी ताकत पृथ्वी से कई गुना ज्यादा है, इसलिए वो उनसे आसानी से लड़ पाता है, पर उनकी संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए वो कमजोर पड़ने लगता है। तभी वहाँ हीलियम का जहाज आता है और जॉन को बचा लिया जाता है। हीलियम की जहाज में सावधान भी है जो डेजा को प्रपोज करता है। यहाँ वो उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि वो एक बार उसे शादी कर ले, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, सभी अमन और चैन से जी पाएंगे। कुछ देर बाद जॉन की आंख खुलती है जो जोडेंगा राज्य में है। तभी उसके पास एक सिपाही आता है जिसे डेजा ने भेजा था। वो उसे किसी तरह वहाँ से सैनिकों से बचा के निकालता है और एक बड़ी सी इमारत की तरफ इशारा करता है। जॉन उसे लेकर उस इमारत तक छलांग लगाता है जहाँ डेजा है। वो शादी के जोड़े में है। डेजा सभी को जाने बोलती है और जॉन से अकेले में बात करती है। जॉन कहता है कि क्या तुम सच में शादी कर रही हो? वो कहती हाँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जॉन उसे ऐसा नहीं करने को कहता है। डेजा कहती क्या तुम मेरा साथ दोगे और हीलियम की तरफ से लड़ोगे? जॉन कोई जवाब नहीं देता है, जिससे डेजा समझ जाती है कि वो उसका साथ नहीं देगा, इसलिए वो उसे वापस भेजने का ठान लेती है। उसके पास वो लॉकेट होता है जिससे जॉन यहाँ आया था। डेजा को वो मंत्र पता चल गया है जिससे किसी को भी एक ग्रह से दूसरे ग्रह भेजा जा सकता है। वो उस लॉकेट को पकड़कर एक मंत्र बोलती है जिसके अंत में उस ग्रह का नाम कहना है जहाँ वो जाना चाहता है, पर तभी दरवाजा खुलता है और जॉन वहाँ से गायब हो जाता है। डेजा सावधान से कहती है कि उन्हें शादी की तैयारी करनी चाहिए। सभी के जाने के बाद जॉन जो सीलिंग में छुपा हुआ था नीचे आता है। तभी एक थान्स वहाँ आता है जो औरत के भेष में था। वो जॉन को अपने कंट्रोल में ले लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है। उस थान्स का नाम मताई संग है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है और उनका काम है हर ग्रह में संतुलन बनाना। अगर कोई ज्यादा दिमाग वाला इंसान उस ग्रह के रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है तो थान्स उसे रोकते हैं। वो जॉन से कहता है कि पृथ्वी वासियों को मंगल में आकर इस तरह उथल पुथल नहीं मचाना चाहिए। तुमने और डेजा ने हमारे ग्रह के रहस्य को जान लिया है। वो उसे डेजा की शादी समारोह में ले जाता है और बताता है कि शादी के बाद डेजा को मार दिया जाएगा क्योंकि वो 9th गेट के बारे में जान चुकी है और उसकी मदद के लिए यहाँ कोई भी नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ के लोगों से क्या लेना देना है, ना इसमें तुम्हारा कोई फायदा है और ना ही कोई नुकसान और ना ही तुम्हारा कोई लक्ष्य है। जॉन पूछता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है? वो कहता है कुछ नहीं, हम अनंत है। हम हर ग्रह के संचालन का ध्यान देते हैं और चुनते हैं किसी भी ग्रह में कौन राज करेगा। इस ग्रह के लिए हमने सावधान को चुना है क्योंकि वो क्रूर है पर उसके पास दिमाग नहीं है। हमें ऐसे ही इंसान की तलाश होती है ताकि हम उन्हें कंट्रोल करें। तभी वहाँ जॉन का पालतू जानवर बूला आता है। वो थान्स के हाथ में हमला करता है जिससे वो मशीन टूट जाती है जिससे जॉन उसके कंट्रोल में था। अब जॉन उससे वो लॉकेट ले लेता है और वहाँ से भागने लगता है। किसी तरह वो उनके जहाज को चलाता है और वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सोला दिखती है। वो उसके पास जाता है। दरअसल सोला ने ही उस जानवर को भेजा था ताकि वो जॉन को
ढूंढ सके और उसने कर दिखाया। जॉन 16 को लेकर वहाँ से निकलता है, पर फिर से वो थाक्स के कबीले में पहुंच जाता है, जहाँ उसे फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि अब थाक्स का राजा तारकस नहीं है बल्कि एक क्रूर और मतलबी थाक्स है, जिसने अपने ही राजा को बंदी बना लिया, क्योंकि उसने जॉन और डेजा की मदद की थी भागने में। जॉन को उसी सेल के अंदर डाल दिया जाता है जहाँ तारकस है। उसकी हालत बहुत खराब है। ये देख जॉन को बहुत दुख होता है। तारकस कहता है कि उसे खुशी है कि उसकी बेटी अब अपनी माँ के साथ है। जॉन कहता है कि वो मेरे साथ है। ये सुनकर तारकस को बहुत गुस्सा आता है। वो उस पे हमला कर देता है, पर कमजोर होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उन्हें सजा के तौर पे 2 खूंखार जायंट्स गोरिल्ले के पास छोड़ दिया जाता है ताकि वो गोरिल्ला उन्हें मार दे। जॉन देखता है कि तारकस कमजोर है, वो लड़ नहीं सकता है, इसलिए जॉन अकेले ही उन दोनों जायंट्स को खत्म कर देता है और उस घमंडी राजा को ललकारता है कि वो उससे फाइट करना चाहता है। राजा उससे लड़ने के लिए मैदान में कूदता है, पर जॉन एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। वो सभी थाक्स को मोटिवेट करता है जो डेंगा राज्य से युद्ध करने के लिए। वो कहता है कि अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो बारसूम तबाह हो जाएगा। सभी थाक्स उसकी बात मान लेते हैं और निकल जाते हैं जोडेंगा राज्य, जहाँ डेजा और सावधान की शादी हो रही थी। पवित्र जल पीते ही वो दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे, पर उससे पहले जॉन वहाँ आ जाता है और जंग का ऐलान कर देता है। हीलियम और थाक्स भी पूरी शक्ति से लड़ते हैं और आखिर में वो सावधान को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो डेजा को प्रपोज करता है शादी के लिए, जिसपे डेजा मान जाती है और उन दोनों की शादी होती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अब मंगल ग्रह यानी बारसूम सुरक्षित है। जॉन और डेजा अपने कमरे में होते हैं। तभी जॉन की नींद खुलती है। वो बाहर आता है। उसके पास वही लॉकेट है जिससे वो अपने घर जा सकता है, पर वो अब अपनी जिंदगी यहीं बिताना चाहता है और उस लॉकेट को फेंक देता है। तभी एक सैनिक उसे बारसूम को बचाने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे हाथ मिलाता है। तभी वो सैनिक अपने असली रूप में आता है और वही मंत्र बोलता है, जिसके बाद जॉन की आंख वापस उसी गुफा में खुलती है जो सोने से भरा है। वो अपने शरीर को देखता है। उसके बाल बढ़ चुके हैं। कर्नल जिसे गोली लगी थी वो कंकाल बन चुका है। वो समझ जाता है कि मंगल ग्रह में उसके शरीर का कॉपी गया था। वो वापस मंगल ग्रह जाना चाहता है क्योंकि वहाँ उसकी पत्नी डेजा है। वो गुफा से सारा सोना निकालकर बहुत अमीर बन जाता है और अपने पैसे का इस्तेमाल उस लॉकेट को खोजने में करता है। एक दिन उसे वो लॉकेट मिल जाता है। यही वजह है कि उसने अपनी समाधि को खुला रखा ताकि उसके शरीर को कोई नुकसान ना हो। अगर पृथ्वी में उसका शरीर मर गया तो वो मंगल ग्रह में भी मर जाएगा। इसलिए पृथ्वी में मौजूद थांस उसे मारने चाहते हैं और कभी भी उसके मकबरे तक पहुंच सकते हैं। एडगर भागकर उस मकबरे के पास जाता है। दूर खड़ा एक आदमी उसे देख रहा था। दरअसल वो एक थान है जो जॉन के शरीर को खत्म करना चाहता है। एडगर ही वो इंसान है जो उस दरवाजे को खोल सकता है। एडगर उस मकबरे को खोलने की कोशिश करता है, पर मकबरा नहीं खुलता है। तभी उसे याद आता है कि अंकल जॉन उसे एड कहते थे, इसलिए वो उसी अल्फाबेट को दबाता है जिससे मकबरे का दरवाजा खुल जाता है, पर अंदर जॉन नहीं है। वो थान जॉन को मारने आता है, पर उसे भी समझ नहीं आता कि जॉन कहाँ है। तभी पीछे से जॉन उस थान को मार देता है और उसके पास से वो लॉकेट ले लेता है। दरअसल ये सब एक प्लान था उस थान को पकड़ने के लिए, क्योंकि जॉन को कभी वो लॉकेट मिला ही नहीं था। उसने झूठी अफवाह फैलाई थी कि उसे लॉकेट मिल गया है ताकि थान उसके पीछे आए। उसे वो लॉकेट पाने के लिए उस थान को पकड़ना था, इसलिए जॉन ने ये षड्यंत्र रचा, अपनी झूठी मौत दिखाई। एडगर कहता है, क्या मैं सिर्फ आपके प्लान का एक मोहरा था? जॉन कहता है, नहीं, तुम ही मेरे प्लान का सबसे अहम हिस्सा थे। ये दौलत तुम्हारी है, तुम्हें बस मेरे शरीर का ख्याल रखना होगा। वो वापस अपने मकबरे में जाता है और उस लॉकेट को लेकर वही मंत्र कहता है, जिसके बाद वो बासूम यानी मंगल ग्रह वापस चला जाता है और मूवी यहीं खत्म होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के रोमांचक और थ्रिलर मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।